लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। कथा प्रारंभ के पूर्व 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण कर लेते। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। आओ आओ मेरे प्रभु राम आ जाओ। मेरे श्री राम आ जाओ। मेरे प्रभु राम आ जाओ। आओ आओ मेरे दिल में समा जाओ। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। मेरे हनुमान आ जाओ। मेरे भगवान आ जाओ। मेरे हनुमान आ जाओ। मेरे भगवान आ जाओ। मेरे नंदलाल आ जाओ। मेरे गोपाल आ जाओ। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। मेरे प्रभु राम आ जाओ। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। विश्वामित्र चलन नित जहि। राम प्रेम विनय वश रहि। भगवान श्री रामचंद्र जी के चारों भाई की बढ़िया सुंदर विवाह हुई। अब विवाह के बाद सब अयोध्यापुरी आ गए। बड़ा आनंद के साथ समय व्यतीत होते। एक समय के बाद है ये चारों भाई मन बढ़िया सुंदर नहा होकर के राजमहल में प्रवेश करीन है। जैसे प्रवेश करीन है तो देख राम सब सभा जुड़ानी। लोचन लाभ अवधि हनुमानी। भले चारों भाई प्रवेश करीन है लेकिन रामचंद्र जी के शोभा सुंदरता देख करके पूरा समाज है शांत हो गए, जुड़ा गया। लोचन लाभ अवधि हनुमानी। और सब मन में विचार करे लगे कि हम जो मनुष्य शरीर धारण करे ओकर लाभ यही है कि भगवान के सुंदर दर्शन करें। धन्य है हमर भाग्य कही अनुमान लगाए कि हमारे लिए कोई भाग्यशाली नहीं है जो भगवान के साक्षात ब्रह्म के दर्शन करा। सब चीज करा था, सब चीज जाना था, लेकिन जब तक के भगवान के चरित्र कथा हलाल नहीं जाने जीवन की मतलब नहीं रहा है। एक कवि के कहना है
जाना हमने जाना जननी जनक बंधु, कुल परिवार हमने धीरे धीरे जाना है। शत्रु जाना मित्र जाना, कौशल कला का सब भेद हमने जाना है। लड़ना लड़ाना जाना, अड़ना अड़ाना जाना, और भी जाना जहां अपना खजाना है। सब कुछ जाना पर कुछ भी न जाना, क्योंकि उसको न जाना जहां अंत समय जाना है। सब चीज जान लिए, लेकिन जेला जानना चाहिए वो भगवान लग नहीं जाने। आज अयोध्यावासी है अपन बड़ा भाग्य की सराहना करते कि हमर लोचन लाभ अवधि। वाह, कहे जीवन के अंतिम जो लक्ष्य है, आज राम के सुंदर दर्शन करके सब बड़ा प्रसन्न है। वो इस समय गुरु महाराज वशिष्ठ है और विश्वामित्र दुनवाइन है, बढ़िया सुंदर उमल आसन में बिठारी है, और राजा दशरथ है अपन पुत्र की पत्नी के साथ सब बढ़िया सुंदर प्रणाम करके आसन में बिठारी है। जैसे बैठी है तो गुरु महाराज वशिष्ठ है वो कथा कहे लागे, कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहास, सुनहि महिष सहित निवास। गुरु महाराज वशिष्ठ है, विश्वामित्र बैठे हैं, लेकिन वशिष्ठ जी बढ़िया सुंदर धर्म प्रकाशित करत है, कथा कहत है। राजा दशरथ है अकेला कथा नहीं सुनत, सही तरह निवास, पूरा निवास परिवार के साथ गुरु महाराज की कथा बड़ा प्रेम से सुनत है। कथा कहत कहत वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, मुनि मन अगम काठी सूत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। कथा कहत कहत वशिष्ठ जी हैं विश्वामित्र महाराज जी के ये कथा है थोड़ा कहला। वो कहे ये विश्वामित्र महाराज की जो कथा है, चरित्र है, ये मुनि मन बहुत अगाध कही, एक कौन पार पा सकते कही। अब कथा कहत कहत मुदित वशिष्ठ, वशिष्ठ जी महाराज बड़ा प्रसन्न है। विपुल विधि बरनी, अब विश्वामित्र महाराज के जो चरित्र है कथा लो अनेक प्रकार से प्रकाशित करते हैं। कहीं धन्य है, कहीं विश्वामित्र महाराज कहे कीरति कलित लोकति हुमाती, ये मन की जो प्रशंसा है चरित्र है ये तीनों लोक में फैले हुए हैं। सुने आनंद भयउ सब कहाओ, वशिष्ठ जी के वचन सुन करके पूरा जग का उपस्थित इन्हें बड़ा प्रसन्न हो गए हैं। और राम लखन अधिक बुझाओ, वैसे तो आनंदित सब के सब इनके इन, लेकिन भगवान राम भाई लखन लाल के साथ उनके हृदय बड़ा उत्साह बढ़ेगा। अब एक चीज देखिया, संत व्यक्ति के सज्जन के एक लक्षण यही है कि हम जो दूसर के प्रशंसा है बड़ाई सुनकर, अगर कोई दूसरा भी आदमी जो सुनने वाला बड़ा प्रसन्न हो जाता तो बोला संत के श्रेणी सज्जन के श्रेणी माने जाते। जैसे पूर्ण चंद्रमाला देख करके, पूर्णिमा के चंद्रमाला देख करके, पोखर बढ़ती विकास ला देख करके ये समुद्र है बड़ा उछाल मारते, अर्थात पोखर बढ़ोतरी देख करके हो खुशी हो के उछलते। तो दूसर के गुण है बड़ाई है एकर चर्चा सुन के अगर आदमी बड़ा प्रसन्न हो तो जान लो निश्चित ही उमा सज्जनता के गुण विद्यमान है। नहीं तो हमन का है दूसर के गुण है बड़ाई ला देख करके हमारे मन में ईर्ष्या है, लेकिन दूसर के खुशी ला देख करके खुश होना ये बड़ा सज्जनता के प्रतीक है।
सबके सब बड़ा प्रसन्न है। अब विश्वामित्र महाराज हैं, अब सोचे लागे यह अब का दिन हो गए, कहीं जरूर मैं एमन के प्रेम की वशीभूत होकर के यहाँ के सुख व आनंद देख करके मैं रुके हुए हाँ। वैसे विश्वामित्र महाराज जी अपन तरफ से जाए के नाले के कई बार अनुमति लेते, बाबू बहुत दिन हो गए तो सब काम निपट गए, अब मैं अपन जात हाँ। लेकिन राम स प्रेम विनय वस रहे, भगवान के प्रेम ला देख करके ओखर विनम्रता ला देख करके विश्वामित्र महाराज कई बार रुक के वाह रे राम कहे, राम के शील स्वभाव गुण सब ला देख करके ओखर विनम्रता ला देख करके विश्वामित्र कई बार चाहती हुए घला नहीं जा। अब एक चीज देखा जाए, हमन साधारण आदमी मन के भी जीवन में होती, कभी कभी हमर से कोई आदमी अगर जाना चाह, दूर जाना चाह, तो कोनो आदमी के जाए में तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। लेकिन कई बार कोई आदमी जाते जिसमें हमला अपनत्व के भाव है, ममता है, प्रेम है, तो घर जाए में बड़ा तकलीफ होते। विश्वामित्र महाराज जैसे जहां कथे भगवान राम ओ कथे आज एक संत पुरुष है, जेमन के बदौलत ही मोर पूरा जत का काम पूर्ण काम हुए है। आज जात आलू का मारा आलू का ऐसे बड़ा विनम्रता प्रेम से रोकत है। अब होते घला प्रेम के बंधन है सबसे बड़े बंधन। वो बताते हैं कि जौन भौरा है बड़े बड़े काठ कठोर चीज छेद कर दाते, वो कमल के पंखुड़ी जो एकदम कोमल है वो छेद नहीं कर सकते। कावा वो प्रेम है, लगाव है, एक से रस जो सुथा, एक से मोला फायदा है, तो लगाव प्रेम के कारण अक्का कोमल घलाल छेदे नहीं सकते। यही प्रकार से विश्वामित्र महाराज राम के विनम्रता कोमल तल देख करके हट करके वो नहीं जा सकते। अरे जावन महाराज कहते कावा ऐसा संत पुरुष के जाए मां निश्चित है तकलीफ होती, दुख के प्राप्ति होते। तुलसीदास जी महाराज कहते, देखा जी कहीं इस समाज में हमारे दो प्रकार के आदमी रहते, बंदो संत सज्जन चरणा, कहीं मैं संत घला के वंदना करा था, वह संत पूछता हवे गुर्जर के तो वंदना करा था। तो काब जी कहे अरे ऐसे है कहे ये मन में एक थी समानता है, दुख प्रद उभय, ये दोनों के दोनों दुख देने वाला है। तो सज्जन से मित्रता कर चाहे दुर्जन से कर, ओकर सानिध्य में रहे ना तो आखिर में कष्ट होते कहीं, ओकर परिणाम में आदमी ला तकलीफें होते कहीं। काब बिछुरत एक प्राण हरे ले, सज्जन पुरुष से हम रहे बहुत समय रहे, बढ़िया समय व्यतीत करें, लेकिन वह जब बिछुड़िया कहा जाथा कहा थे, हमर से वियोग होते बिछुड़ते तब व्यक्ति ले दुख होते। लेकिन मिलत एक दारुण दुख दे, दुर्जन व्यक्ति है वह मिलते तब दुख देते, और सज्जन है बिछुड़ते तब दुख देते। तो कुल मिला के देखिया और दुर्जन और सज्जन दोनों दुखे मिलते आदमी ला। आप देखिया सज्जन के बिछड़े में कत्का दुख होते। माता जानकी भी कथे हनुमान जी ला, हनुमान जी जब पता लगाए जाते और उखर बात भेंट करके कथे कि माँ अब मैं जात हूँ प्रभु सो तो सब समाचार कथा, उखर बात सबसे नौ लेके आई। माता जानकी कथे कहू कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम होता कहत अब जाना। ऐ तात ऐ पुत्र तय यहाँ रहे, अभी आए है तो भेंट वैसे ना, तो तुम ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मो कह सोई दिन सोई राती। तोला देखे पुत्र कहे तो मुझे शीतल का शांति। अब जात कहा था तो बता कहीं वो प्राण कौन प्रकार से,
अर्थात बिछुरत एक प्राण हर लेहिन। सज्जन व्यक्ति है, संत पुरुष जब हमारे से अलग होते हो तो निश्चित है व्यक्ति बहुत तकलीफ होते। यहाँ तक के भगवान शंकर जी से महादेव कहा, सती हम मरे के बाद जब पार्वती बनी, माता पार्वती ला कथा सुनाते, कहते एक बार महू कर रहे हो नीलगिरी पर्वत कर रहे और कथा सुने के आए, कैसे आया महाराज ऐसे सब करते तो सुन कही जय सती अवतार में रहे यज्ञ में जाकर स्थल में कुंड में जाकर अपन प्राण त्याग देते। मुर्चेला चाहती मन जरूर यज्ञ भंग करिस कही, लेकिन तुर मरे के बाद न कही मोला भारी दुख मिली सो अब बड़ दुखी हुई। तब यति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयहूं वियोग प्रिय तोरे। ऐ पार्वती तय सती रहे हो कही, अब तय मोर सो वियोग है न विशेष अबर दुख अबर दुख पाए और दुख के कारण ही घूमत रहे। भगवान की कथा वगैरह सुन के फिर मैं आए ऐसे सब हाल चाल बताते। कहे के भाव ये है सज्जन आदमी से दूर होना या हमर से दूर होते तो आदमी ला बड़ा तकलीफ होते। भगवान राम सो ले जहां कहा थे नहीं महाराज और रुका तो प्रेम ही विनम्रता से विश्वामित्र महाराज कई बार रुके हैं। अब आप देखिए एक चीज आओगी, अभी तो प्रेम है, राम सप्रेम विनय वसर, तो राम के प्रेम है विनय के कारण विश्वामित्र महाराज बाध्य हो जाते। लवन महाराज 2 दिन और रहने, एक दिन तो परो दिन खीर बनी महाराज और देखल दे दिन तिहार महाराज देशे देशे। ये बड़ा विनम्रता प्रेम के कारण फंसे हुए हैं। और दूसरा ओखर रहे के कारण छोड़ के नहीं जाते, ओखर कारण क्या वो भगवान राम के स्वभाव ला देख, भगवान राम के जब स्वभाव ला देखा थे विश्वामित्र महाराज जी तब बोला जात नहीं बना थे। वैसे भगवान के स्वभाव काय है कैसे है एक बारे में एक विद्वान है अपन अपन ढंग से मानस में बताया गया है कि भगवान के स्वभाव कैसा है। कोनो नहीं जाने थे तब हो कर मैं जानू निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूं पर बोहन कहाऊ। कोनो कोनो अपन मन के कहा जानत नहीं तब हो कर सुन अगर मैं जानत भगवान के स्वभाव नहीं कहा जानते जन गुण प्रभु मानन कहाऊ। वो भगवान है ना जेला एक बार अपन बना डाली ओखर फिर अवगुण नहीं देखा ऐसे गलाता है। लेकिन भगवान राम के स्वभाव अपन अपन ढंग से व्याख्या करा। भगवान राम एक बार स्वतः ही विभीषण महाराज ने बताए, क्या बताएंगे सुन। विभीषण कहे मोर जो स्वभाव है न कहे बोला साहब नहीं जाना थे तो कौन कौन जानते प्रभु कौन जानते को दो हिंदू जानत है हाँ जानते के सुनहु सखा निज कहो स्वभाव, जानी भुसुंडी शंभु गिर जाओ। विश्वामित्र महाराज आज राम के स्वभाव के कारण से नहीं जा पाते, हट करके नहीं जा पाते तो राम कही मोर स्वभाव लगने जी कही ये तीनों आदमी जान। मैं अपन बता था मित्र कहीं विभीषण ला मैं अपन जो स्वभाव बता था मोर निज स्वभाव ये 3 आदमी जानते। जानी भुसुंडी शंभु गिर जाओ तो चल है कहीं ये 3 दिन जानते ना तो रात ही मैं सो जाके पूछी प्रभु के स्वभाव कैसना है तो पहुंच गए काग भूषण महाराज तो कस गत्ता बता कही भगवान कहा थे तू ही जानते हो स्वभाव चले बता कहे काग भूषण महाराज कहे का बताओ भैया अस स्वभाव कहूं सुने न देखूं कही खगेश रघुपति समले गरुड़ तात
मोर स्वामी राम का स्वभाव कहे न आज तक संसार न मैं सुने हाँ कहूँ न देखे स्वभाव अर्थात काग भूषण घला महाराज कहते बोलता अब काला कहीं के कौन रहती तो कहीं रह कहीं ये नहीं बता सकते ना भगवान शंकर सुझे वो कहे शंकर गला जानते शंकर जाके कहीं प्रभु मोर प्रभु राम के स्वभाव कैसे है कुछ जानता आप तो बतावा कहीं माता पार्वती कहीं भगवान भोले शंकर उमा राम स्वभाव जही जाना ताहि भजन तजी भावन आना। उमा मोर प्रभु राम के जो स्वभाव जानता थी ना तो फिर वो संसार से वैराग्य हो जाए संसार की कोई चीज बढ़िया नहीं लगा है वो केवल भगवान के भजन में लगे रहे भगवान के चरण कमल मोल वृत्ति हो जाए प्रेम हो जाए और निरंतर ऊपर ध्यान करे आदमी उन कहे जानी भुसुंडी शंभु गिर जाओ तो भुसुंडी जी सो कहीं तो भाई मैं नहीं कह सका काला कहीं गोखर बरोबर है नहीं भगवान शंकर बता दें कि वो जो राम के चरित्र एला जानी स्वभाव है ना फिर वो दुनिया से वो मतलब नहीं रहे आए भजन तज भावना आने से कोई मतलब नहीं केवल भगवान के भजन में कहीं पार्वती पूछी पार्वती माँ कल पूछी अच्छा तय बताओ कही ये राम के स्वभाव कैसना है माता पार्वती कही सुन कही एक बार माता पार्वती है भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करत है शंकर जी पहुंच गए काय करत है देवी के या मैं विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करत है सुन कही ये विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ पर बंद करते हैं अरे ओखर ले केवल राम के ना ले दे उसके बराबर फल मिलते या तो माता पार्वती है तत्काल भगवान शंकर के स्वभाव मान करके सहस्त्र नाम सम सुनि शिव बानी भगवान शंकर कहीं के सहस्त्र नाम जो कहा था सहस्त्र नाम बरोबर वो खर्च बराबर तो ये राम की में तत्के में फल मिलते होते तो माता पार्वती तत्काल और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ बंद कर दी और जब भी जय पिय संग भवानी और फिर भगवान शंकर के संग में वो राम कहे भगवान राम कहीं वो स्वभाव ले तीन जानते हैं तीनों मन अपन अपन ढंग से बताए अब कुल मिला करके विश्वामित्र महाराज है भगवान के प्रेम है अब भगवान के स्वभाव के कारण बंधन में प्रेम के बंधन में बंधे आज वो प्रेम के डोरी नहीं को दे सकते अब फिर रुक जाते कई कहते तुलसीदास जी महाराज कहे ये दृश्य लगे ये प्रेम के बंधन ला और राम के स्वभाव ला देख करके रुक जाए ला देख करके ये जग का देवता धामी जन्मन कहते नित नव सुख सुर देखी सिहाही अवध जन्म जाचहि विधि पाई ये जग का देवता है सब विधाता से यही याचना करते के विधाता अरे हमन के जन्म लता है अयोध्या में दे अयोध्या के जो सुख आनंद है संसार में कोई नहीं है और एक प्रकार से दिन दिन से गुण भूपति भाव देख सराह मुनि राव ये दशरथ जी के रोज प्रेम खिलाना पिलाना आदर मान सम्मान ये सब देखा के देख सराह महामुनि राव विश्वामित्रालय में तुलसीदास संबोधित करत है ये महामुनि के राहुए राजा जतका महामुनि है मैं सबसे आगू है अवश्य आप देखा विश्वामित्र महाराज है पहले लेना तुलसीदास जी महाराज कहते महाज्ञानी
विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। ये महामुनि विश्वामित्र है, बढ़िया सुंदर अपन आश्रम भरे के योग जप तप इत्यादि करत। लेकिन यही दौरान ये जो दैत्य मन के आक्रमण से परेशान होकर के गाधि तन है मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी। अरे कहीं भगवान के बिना मन की मृत्यु नहीं होए तो मैं जात हाँ, भगवान के अवतार हो गए है अयोध्या में। तो यही मिश्र देखो प्रभु पद जाई, करि बिनती आनहु दुखाई। यही बहाने भगवान के दर्शन कर रहा अब मांग के ले आ। और देखा ये मांगे याचना में आदमी की इज्जत हद का घर थे, अभी गए नहीं, मुंह में गोठियात भरे मांग के ला। तो उसके के बाद में तुलसीदास जी वो महाज्ञानी लहटा करके महामुनि कहल छोड़ करके अब कहा थे मुनिवर कहा थे, तब मुनिवर मन किन्ह विचारा, हरे अवतरे हरन मही भारा। पहले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि से और संबोधित करे तुलसीदास, लेकिन मांगे जहां कहीं न तो कद घटा। अब तक महामुनि नहीं है, मुनिवर। और जैसे राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे से तो ओमन का कहते कौन आए जी, कौन आए, कौन आए थे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए विप्र समाजा। मांगे व घर में पहुंच गए तो फिर कर घर। अब मुनिवर घलार देरी से मुनि आए और जाए के बाद में वो मांग पारी, राम लक्ष्मण दे अनुसे देह रघुनाथा। तो तुलसीदास जी कहीं खोराव इज्जत है तो न घर के का कहत, चौथे पन पायऊ सुत चारी, विप्र कहे नहीं वचन विचारी। दशरथ जी कहा थे अय मुनि महाराज नहीं अब पावन मार, तो सोच विचार के नहीं मांगा था, तो मांगे नहीं जाने काला मांगा था। अरे तोला होना चाहिए कुल ब्राह्मण कहा। तो कहाँ ले महामुनि ले मुनिवर, मुनिवर ले मुनि, अब मुनि के बाद मांग देश तो बावन मार। लेकिन धीरे से आप देखिए अच्छा संगति में रहा, भगवान राम लक्ष्मण लेके संग में गई से तो फिर प्रमोशन हो गई से, फिर कदे तो बढ़त गई। कैसे वो बावन हो गए थे, फिर ऊपर कुछ चढ़ा गए। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। चले जात मुनि, अब मुनि बन के बावन ले एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। थोक नाव आगे गई कर धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि वर के साथा। वो हर रास्ता में जात जात कही चे मुनिवर के साथ में जाते कहते मन पे प्रमोशन हो गए। अब जब जनकपुर पहुंची था तुलसीदास जी महाराज कहे, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जब जनकपुर पहुंची तो फिर महामुनि हो गए। लेकिन आपने देखा दशरथ जी के साथ यहाँ भगवान राम के बिहार का रायपुरे के आई है। अब यह रहे लागे कहा थे महामुनि राहु, महामुनि मन के राजा हो गए, सबसे बड़े महामुनि। ये कब मिली जब उन्हें राम से, राम कथा से, रामचरित्र से जुड़े रही, तो वही आदमी है देखे बेंद्र हनुमान लहू ओखरे इज्जत है तो न बढ़ते, वह प्रकाशित होते। कौन है जो राम के समीप है, ये महामुनि है, महामुनि राहु भला हो गए। और एक प्रकार से अब विश्वामित्र महाराज जी हैं महामुनि राहु बन गए हैं। अब कहीं राम बेटा कहे अब छुट्टी दे भाई, कहे अब जाना पड़ेगा, बहुत दिन हो गए, तो कहे हम अब्बर दिन रहे
ऐसे करके राजा दशरथ कहे तो मांगत विदा राव अनुरागे सुतन समेत ठाड़ भया। राजन अब मोला छुट्टी देवा, अब मैं जाता। ऐसे जैसे ही कहे तो राजा दशरथ है बड़ा अनुराग प्रेम बता कहीं आज तक मुनि महाराज हमारे पास कद का एक सहारा के बतौर रहे, कद का रोज बढ़िया सुंदर दिव्य कथा चरित्र सुने में मिले। आवाज जात के बड़ा भाव विवल हो गए और हाथ जोड़ करके कहा थे नाथ सकल है संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ऐ नाथ ये जग का मोर संपदा है महाराज, ये सब आपके ही थे, ये आपके बदौलत ही मिले हैं। मैं कहा मैं आप लोग कहा थे मोर संपदा नो है, बल्कि ये आप अपन संपदा समझ करके आओ ना। मैं हम पूरा परिवार समेत के मैं सेवक समेत सुत नारी, पूरा माई पिल्लक ही आपके सेवक के भांति रहो महाराज। अरे जो संपदा है ना बोला आप अपन समझिए, अपन समझ करके बीच बीच में आए करिए महाराज, अपन संपदा ल देखे कना लेके करब सदा लरिकन पर छो दर्शन देत रहब मुनि मोह। अरे गुरुदेव ऐ नाथ ऐ स्वामी आप बीच बीच में ना यह आप रहिया महाराज और दर्शन देत रहिया, दर्शन देत रहब मुनि मोह। और आप अपन दर्शन है महाराज बीच बीच में आप दे करिया। मैं अटके आपसे विनती करत अस कही राव सहित सुत रानी, परे उच्चरण मुखयावन बानी। ऐसे कहते हुए राजा दशरथ है, रानी है और सब पुत्र है, ये सब पूरा परिवार समेत विश्वामित्र महाराज के चरण में गिर गए ने, दंडवत प्रणाम करी ने। अब प्रणाम करके जब उठा थे तो मुख आव न पानी, मुख में अब वचन है तो उन्होंने याद बात नहीं निकला, भाव विवल हो गए, कुछ होठ नहीं निकला थे, बस हाथ जोड़े हैं। दिन शीस विप्र बहु भाती, चले न प्रीति रीति कही जाती। विश्वामित्र महाराज हलाए है वो मतलब सब के सबला बढ़िया सुंदर प्रकार के दिन है शीस विप्र बहु भाती, बड़ा सुंदर आशीर्वाद देने। अब जात कहा थे तो कबे ना प्रीति गिरी तन जाजी बखानी, जाते तो समय के जो प्रेम एक संत जब है घर ले जाते वो अलग हो जाते, तो दोनों तरफ से उसके कन वो छोड़ा थे तेहुल उसके कन धन्य है आज मैं राम से अलग हूं, कदिले मैं राम के पास रहे। ये सब जब का भी कार्यक्रम हो से विवाह वगैरह सब के माध्यम में बने रहे, अब आज प्रभु से अलग हो पड़ा थे वो उसके भाव विह्वल है और राजा घला है तो बड़ा भाव विह्वल है और बढ़िया सुंदर आशीर्वाद दे करके बड़ा प्रेम के साथ विश्वामित्र महाराज जब चलेंगे तो राम सप्रेम संग सब भाई, तो राम के संग में जग का सबे भाई है। मुनि महाराज ला पहुंचाए के नाले के गई है, आय सुपाई फिरे पहुंचाई, कुछ दूर गई है। विश्वामित्र महाराज कहे ऐ राम अब तुम बहुत दूर आ गए हैं, अब जावा तुम दूरिया पड़ी बेटा। ऐसे करके विश्वामित्र महाराज है बड़ा प्रेम के साथ मल्ला वापस करीन है। भगवान राम अपन चारों भाई के साथ वापस आएंगे, लेकिन ये राम रूप भूपति भगत ब्याह उछाह आनंद, जात सराहत मन ही मन
मुदित गाठी कुलचन। विश्वामित्र महाराज आगे बढ़त है, चलत है, और जात जात वो भगवान राम के रूप की स्मरण करत, याद करत, धन्य के ऐसा सुंदर रूप मैं आज तक के नहीं देखे। तो भगवान राम के रूप की स्मरण करत है। अब भूपति भगति और राजा दशरथ के जो खातिरदारी है, गुरु है, ब्राह्मण है, विद्वान मन के प्रति ओखर जो आदर भाव, भक्ति भाव है, धन्य है दशरथ कहे। कत का भक्ति भाव के साथ ऐसा नहीं बाबू सब आदमी नहीं रहेगा कहे। ब्याह उछाह आनंद। एक हर बात विश्वामित्र महाराज है, कत का बढ़िया सुंदर मैं मतलब मांग के लाए। एक हर बात बिहार बढ़िया सुंदर हुई, एक हर सुमरन करत, याद करत है। कत का उत्साह रे से, कत का आनंद, इस सब के श्रोता करत करत है। जात सराहत मन ही मन, मुदित गाठी कुलचन। विश्वामित्र महाराज है, धर्म जात जात है, और जात जात बातें के स्मरण है, वो राम के रूप की स्मरण करत है। दशरथ जी के भक्ति है, विप्र ब्राह्मण ऋषि मुनि के प्रति जो सम्मान भाव है, आदर भाव है। ब्याह में कत का आनंद आई, तो उत्साह है, इस कत का बढ़िया आवाज आई, अयोध्यापुरी में कत का आनंद चले। अरे गांव के सब आदमी ला तो देख के सब रोज आकर के विश्वामित्र महाराज एक वशिष्ठ जी से रोज भगवान के चरित्र कथा सुनत, धन्य है भाई। ऐसे सराहना करत करत विश्वामित्र महाराज है आज आगे की ओर चलीन है, विदा होकर के, और लगभग मोरो समय हो जाते, महू विदा लेता, वाणी लिए में विराम देता। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। विश्वामित्र की विदाई का सरस वर्णन महाराज भूषण पूज्य शरण महाराज जी के द्वारा। महाराज जी को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। राम सप्रेम विनय बस रही। महामुनिराज विश्वामित्र जी दशरथ जी के महल में परमोत्तम पहुनाई के लोभ से नहीं रह रहे हैं, बल्कि श्री राम जी के प्रेम के बस होकर ही रह रहे हैं। श्री राम जी की प्रेम पूर्ण विनती अमान्य करने का साहस वे नहीं कर सकते। प्रेम रज्जु का बंधन ऐसा ही होता है। देवों की भोग विषय लालसा चित्त दिखाकर तुरंत विश्वामित्र जी के लौट जाने की चर्चा शुरू करके दोनों का आकाश पतालवत अंतर, तमः प्रकाशवत महदंतर दिखाया। सुर स्वार्थी मलिन मन, इससे तो भव प्रवाह संतत हम परे, ऐसा उन्होंने ही कहा था। सूचित किया गया कि विश्वामित्र जी पूर्ण विरागी, एकांत प्रिय और तपस्या प्रिय हैं। देवों को अवध में भिखारी का शरीर प्राप्त होता तो भी वे परम हर्षित हो जाते, और मेहमानी उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं तो भी विश्वामित्र जी उनका त्याग करके विदा होना चाहते हैं, क्योंकि नास्ति त्याग समम सुखम। ईश्वर ने जिस कार्य के लिए, जिस निमित्त से हमें यहाँ भेजा है, कार्य होने के बाद विदा लेना ही उचित है। महाराज जी आपके श्रीमुख से सुंदर राम कथा, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समय लगभग समाप्ति की हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 28-29 मार्च को होली मिलन समारोह